हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे बीएससी प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चंस की। उनमें से यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है कंपाउंड पेंडुलम। तो आज इसके जो वाइवा वॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वाइवा जो हमारा पार्ट होता है प्रैक्टिकल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जामिनर के सामने जब हम वाइवा देने जाते हैं तो ये जो पार्ट है ये हमारे मार्क्स को इंक्रीज करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वाइवा से ही हमारी इमेज टीचर के सामने क्लियर हो जाती है कि ओवरऑल क्या मार्किंग होगी हमारे प्रैक्टिकल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एम है हमारा टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय कंपाउंड पेंडुलम। और देखिए सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग की है वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो ये प्रैक्टिकल है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय कंपाउंड पेंडुलम, जिसमें ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड करनी है कंपाउंड पेंडुलम के द्वारा। तो इसमें जो क्वेश्चंस है हमारे ग्रेविटेशंस, जो हमने 11th-12th में हम ग्रेविटेशंस टॉपिक पढ़ के आए हैं, वहां से ये बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बेसिक जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता ही है, तो हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी बता लोगे। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है भाई? जो ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हम सभी जानते हैं। तो सिंपल सा है ये। अगर हम इसको प्रॉपरली बताएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखकर भी रखा हुआ है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का हम फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओवरऑल जब हम प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है वो हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे g ये जो हमारे ये कांस्टेंट आ रहा है, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कांस्टेंट हमारा क्या है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है बेस्ड, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मीन्ड बाय जी। ठीक है, कैपिटल जी का मतलब क्या है, आप इसे डिफाइंड करिए। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है। तो जी हमारा जो कैपिटल जी है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे जो अभी आपने देखा पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमारा आया था, तो उसमें ये जो जी कांस्टेंट के रूप में आया था, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज, ये देखिए हमें जी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि जी की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है। यूनिट के साथ आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, 11th-12th में आप पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 6 डेसिबल 67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो जी की जो आपको वैल्यू है वो याद होनी चाहिए उसकी यूनिट के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने डब्बे में भी इसको एक अच्छे तरीके से लिखकर रखा हुआ है, G इक्वल टू 6 डेसिबल 67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, व्हाट इज अ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज अ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। तो मोस्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है ना। तो आप यहां से स्मॉल जी का बता सकते हैं, और ऊपर तो आप कैपिटल जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज व्हेन इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज डिनोटेड बाय जी। ठीक है, स्मॉल जी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मान लीजिए हम ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ते हैं अर्थ की ओर। ठीक है, हम ऊपर से कोई सामान अर्थ के तरफ फेंकते हैं। ठीक है, तो अर्थ में ग्रेविटी होने के रीजन से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, अर्थ की ओर ही गिरने लगता है, मतलब नीचे आते ही रहता है, नीचे आते ही जाता है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो गिरते रहता है, और उसका जो रेट होता है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो
रेट ऑफ वेलोसिटी बढ़ते रहता है। तो ठीक है, इसी को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम न्यूमेरिकली इसको देखें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू G। और इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी हमें यूनिट के साथ याद होना चाहिए। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9 डेसिबल 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो भाई ये पूछा जा सकता है, तो अब हम रट के, अब आप लोग कहोगे कि ये रट के जाए, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वाइवा हो रहा होता तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे पेपर और पेन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एग्जामिनर कभी कभी ऑफर करता है पेन और पेपर दे दे और कहे कि ठीक है कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन बताइए, तो आपको फटाक से बताना है, आपको फॉर्मूला तो याद है, प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G। मास हम देखिए यहाँ पे मास, दो मास होते हैं हमारे, तो एक मास को हम कैपिटल M से लिखेंगे, दूसरे मास को हम स्मॉल m से लिखेंगे, अपॉन रेडियस हमारी क्या है, ओवरऑल R ले लेंगे, कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और F हमारा जो है mg के इक्वल होता है, ये भी फॉर्मूला होता है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और जब आप इसको और इसको जो है कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी, रिलेशन पता चल जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता हमारा F जो है F इसके इक्वल होता है G, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और वहां पे मास हम m1 m2 लेते थे, तो यहाँ पे हम कैपिटल M और स्मॉल m मास ले लेते हैं, और रेडियस R का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। एंड दूसरा हमारा एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का हम कंपैरिजन कराते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इज इक्वल टू mg। तो देखिए स्मॉल m कैंसिल हो गया हमारा, यहां पर आ गया g m अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g। तो ये हमारा जो रिलेशन है, तो ये जो हमारा रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी का, ये यहां पे प्रूव हो गया है। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। क्वेश्चन तो हम फटाफट ऐसे भी बता सकते हैं, पर यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। आप लोगों का जो एक फियर होता है एक, और जो स्ट्रेस होता है वाइवा को लेके, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे आराम से डिस्कशन चल रही है सारे क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये क्वेश्चंस रट जाए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ रेडियस, अर्थ रेडियस की वैल्यू क्या है। ठीक है, जो अर्थ है हमारी उसका रेडियस कुछ ना कुछ होता है, तो उसकी वैल्यू भी होती है न्यूमेरिक, वो क्या है पूछा जा सकता है। रेडियस ऑफ अर्थ RE से डिनोट कर सकते हो, इज इक्वल टू 6 डेसिबल 37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6 डेसिबल 37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। What is the distance of, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, What is the distance of moon from अर्थ सेंटर्स। ठीक है, अगर हम अर्थ के सेंटर से देखें तो वहां से, अर्थ के सेंटर से मून तक की डिस्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सेंटर ये है 3 डेसिबल 80 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द अर्थ सेंटर्स। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पर क्या होती है, तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अर्थ सेंटर इज 0। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है अर्थ के सेंटर पे 0 होती है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अपने, वहां से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो कंपाउंड पेंडुलम एक रिजिड बॉडी है जो कैपेबल होती है फ्रीली ऑक्सिलेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है, जो कि पास होता है एक वर्टिकल प्लेन में। तो अ कंपाउंड पेंडुलम इज अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ ऑक्सिलेटिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है हॉरिजॉन्टल।
एक्सिस पासिंग थ्रू इट इन अ वर्टिकल प्लेन, और कौन से प्लेन में पास होती है? वर्टिकल प्लेन में पास होती है। ठीक है। व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? अब भाई कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पूछा गया तो हो सकता है कि एग्जामिनर देखना चाहता हो कि पेंडुलम के बारे में क्या नॉलेज है स्टूडेंट को, तो वो पूछ सकता है, डायरेक्ट जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम इज जस्ट अ हैवी पार्टिकल, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, मतलब कि सिंपल पेंडुलम एक हैवी पार्टिकल है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको सस्पेंड लटकाया जाता है एक एंड से, है ना, जो कि क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल होता है, वेटलेस होता है, उसका कोई वेट नहीं होता है। स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, उसका जो दूसरा एंड है वो एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो सिंपल पेंडुलम के बाद क्वेश्चन ये एक और यहां पे बनता है कि डज दिस पेंडुलम, यानी कि कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पूछा जा रहा है यहां पे, कंपाउंड पेंडुलम गिव मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ जी देन बार पेंडुलम। एक हमारा एक और पेंडुलम होता है, बार पेंडुलम होता है, उसका भी एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहां पे कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है कि भाई सबसे एक्यूरेट वैल्यू बार पेंडुलम में मिलेगी या कंपाउंड पेंडुलम में मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन होगा कि यस डज दिस पेंडुलम, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड पेंडुलम बहुत एक्यूरेट वैल्यू देता है जी की बार पेंडुलम से ज्यादा, यानी कि बार पेंडुलम से कंपैरिजन कराता हुआ ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे यस, क्योंकि इसकी बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू होती है। अगर हम देखें बार पेंडुलम से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है कंपाउंड पेंडुलम की। इसमें जी की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं कंपाउंड पेंडुलम की, तो ये हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यू मिलती है जी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज वन वेट लार्जर देन द अदर। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो अपैरेटस है, कंपाउंड पेंडुलम का जो अपैरेटस है, वहां से सारे ये क्वेश्चंस बने हैं, वहां से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे हम कहेंगे द टाइम पीरियड इज रफली एडजस्ट बाय लार्जर वेट। तो जो पहले हमारा जो बड़ा वेट है, लार्जर वेट, तो उससे हम टाइम पीरियड को रफली एडजस्ट करते हैं। फिर हम जो है फाइनर एडजस्टमेंट के लिए हम स्मॉल वेट का यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो हम जो हमारा लार्जर वेट होता है, बड़ा वाला वेट होता है, उससे हम जो है रफली टाइम पीरियड को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम एक फाइन एडजस्टमेंट को पाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्मॉलर वेट का यूज करते हैं, जिससे हमें फाइनर वहां से एडजस्टमेंट होती है और हम उसका यूज करते हैं। तो ये इसका आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी का मतलब है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है वो डिटरमिन करना, उसको फाइंड करना जरूरी है। तो आंसर है इफ टाइम पीरियड अबाउट 2 पॉइंट इज सेम। जब हम कंपाउंड पेंडुलम में हर पॉइंट का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, तो अगर टाइम पीरियड 2 पॉइंट का सेम है, तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन फाइंड करें, है ना। इफ टाइम पीरियड अबाउट 2 पॉइंट इज सेम, देन देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ डिटरमिनिंग द पोजीशन ऑफ सीजी। यानी कि अगर हमारा अगर हम 2 पॉइंट को देखें, एक पॉइंट का टाइम पीरियड अलग आ रहा है और एक का अलग आ रहा है, तो फिर तब जरूरी हो जाता है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन फाइंड करें, वरना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। 2 वेट है, कैपिटल एम है एंड स्मॉल एम है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है इन वेट का? द 2 वेट्स आर यूज्ड टू मेक द टाइम पीरियड इक्वल अबाउट द 2 नाइफ एजेस। ठीक है, द 2 वेट्स आर यूज्ड टू मेक द टाइम पीरियड इक्वल अबाउट द 2 नाइफ एजेस। ठीक है, अब यहां पे देखिए वेट की बात हुई है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि वेट एंड मास में डिफरेंस बताइए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में। तो एग्जामिनर इसको बहुत अच्छे से जानता है, तो वो पूछ सकता है कि वेट और मास में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टोटली मैंने 5 लिख कर रखे हुए हैं, 3 भी याद रहते हैं तो बहुत हैं। चलिए डिस्कस करते हैं।
डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. वेट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट. ठीक है, W इज इक्वल टू mg. और मास क्या होता है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी कॉल्ड मास. m इज इक्वल टू f अपॉन a. सेकेंड पॉइंट है वेट का. वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस, है ना. तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जबकि मास में अलग है. इसके अपोजिट है. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, इट वेरीज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना. और मास है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज स्केलर. फोर्थ है लाइन, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड देन वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो. और मास का है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट जीरो. एसआई यूनिट है वेट की न्यूटन, और मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम केजी. इसमें से 3 भी याद रहते हैं तो काफी है. व्हाट इज द एम ऑफ कंपाउंड पेंडुलम प्रैक्टिकल. ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम प्रैक्टिकल, उसका एम क्या है. तो इसमें ये सिंपल सा आंसर है कि टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इसका एम क्या है, जो हमारी स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू को फाइंड करना इस प्रैक्टिकल का एम है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस प्रैक्टिकल विच इज कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, इस प्रैक्टिकल का फॉर्मूला लिखवाया जा सकता है या पूछा जा सकता है जिससे जी की वैल्यू फाइंड की जा सके. तो फॉर्मूला है हमारा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, जिससे कि जी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है. नाउ द वैल्यू ऑफ जी कैन इजिली बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ठीक है, एक और क्वेश्चन रह गया था जो मैंने लास्ट में लिखा है कि वाई आर द नाइफ एजेस केप्ट हॉरिजॉन्टल. ये नाइफ एजेस जो हमारे होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो है जब वर्टिकल प्लेन में ऑक्सिलेट करें तो ये स्लिप ना हो. ठीक है, इसीलिए बिकॉज सो दैट बार में ऑक्सिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड मे नॉट स्लिप ऑफ. ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, प्रिकॉशन पढ़ लीजिएगा इस प्रैक्टिकल के कंपाउंड पेंडुलम को. जब हम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं लास्ट में हम प्रिकॉशंस भी लिखते हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है. यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल नोट नहीं किया है, आप पढ़ लीजिएगा. और आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जाम. एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए. फ्रेंड सर्किल में, अदर्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए.